लॉ 4 ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। हमेशा ज़रूरत से कम बोलो। नमस्ते दोस्तों, स्टोरी सूत्रा पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे लॉ नंबर 4 के बारे में। यह एक वेरी सिंपल लॉ है, लेकिन बहुत पावरफुल लॉ भी है और शायद सबसे अंडर एस्टिमेटेड लॉ भी है, क्योंकि हमें हमेशा सिखाया जाता है अपनी बात बोलो, अपने विचार शेयर करो, कम्युनिकेशन करो। लेकिन रॉबर्ट ग्रीनी कहते हैं कि ज़्यादा बोलना इज़ इक्वल्स टू वल्नरेबिलिटी दिखाना या अपनी कमजोरी दिखाना। कम बोलना यानी पावर दिखाना। और मैं तुम्हें प्रूव करूंगा कि ग्रीनी सही है। आज का एग्जाम्पल होगा किंग लुईस 16 का, जिसने अपने साइलेंस से एक पूरे नेशन को कंट्रोल किया। लॉ नंबर 4 क्या कहता है? हमेशा ज़रूरत से कम बोलो। इसका मतलब क्या है? इसके कई मतलब हैं। मतलब नंबर 1 ये निकाला जा सकता है कि अपने शब्दों को बहुत वाइजली यूज़ करो, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हो तो आप अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को रिवील कर देते हो, अपनी सोच को एक्सपोज कर देते हो और अपनी स्ट्रैटेजीज़ को बताते हो। परिणाम, लोग तुम्हें एंटिसिपेट कर सकते हैं और तुम्हारे मूव्स को प्रिडिक्ट कर सकते, तुम्हारे वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकते। इसका एक मतलब यह भी है कि साइलेंस एक वेपन की तरह है। अगर तुम बोलते नहीं हो तो लोग तुम्हें पावरफुल देखने लगते हैं, तुम्हें कॉन्फिडेंट देखने लगते हैं और मिस्टीरियस देखने लगते हैं। लोग सोचते हैं कि इसके पास कुछ है, या यह कुछ जानता है, या ये तो बहुत मिस्टीरियस है। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है ज़्यादा बोलना यानी कि इनसिक्योरिटी दिखाना। जब लोग बहुत बोलते हैं तो वह अपनी इनसिक्योरिटी को भी रिवील कर देते हैं और अपनी डेस्परेशन को भी रिवील करते हैं, और कभी कभी अपनी एंजाइटी को भी रिवील कर देते हैं। इसका एक मतलब यह भी है, साइलेंस को स्ट्रेंथ की तरह देखा जाता है। जब लोग कम बोलते हैं तो वह अपने कॉन्फिडेंस को रिवील करते हैं, अपने कंट्रोल को रिवील करते हैं और अपनी पावर को भी रिवील करते हैं। इसका एक मतलब यह भी है कि अगर आपको सवाल पूछना है लेकिन खुद मत पूछो, सवाल पूछो लेकिन खुद मत बोलो। यह एक टेक्निक है, जब कन्वर्सेशन हो रहा हो तो आप सवाल पूछिए, परंतु दूसरे व्यक्ति को बोलने दीजिए और आपको सिर्फ सुनना है। परिणाम, दूसरा व्यक्ति आपको खुद ब खुद सब कुछ बता देगा, जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास है और जो आपके पास उससे आ सकती है, और आपने कुछ बोला भी नहीं, आपने कुछ पूछा भी नहीं। बुक में यहाँ पर किंग लुईस द 16 की बात की गई है। 17वीं सेंचुरी फ्रांस में किंग लुईस द 16 एक बहुत लेजेंडरी एंड सक्सेसफुल किंग था। इसको द सन किंग भी कहा जाता था। उसकी किंगडम बहुत ज़्यादा बड़ी थी और उसकी पावर भी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। लेकिन लुईस की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? उसका साइलेंस। लुईस द 16 की कम्युनिकेशन स्टाइल क्या थी? वह कोर्ट में बहुत कम बोलता था। हाँ, यह सुनने में बहुत ऑड लग सकता है कि किंग को तो बहुत बोलना चाहिए, लेकिन लुईस बिल्कुल अपोजिट करता था। लुईस क्या करता था? वह कोर्ट में मिनिस्टर्स, नोबल्स, एडवाइज़र्स, जो भी लोग आते थे, वो अपनी प्रेजेंटेशन देते थे और अपने आइडियाज़ उसको बताते थे, और अपने कंसर्न या अपना फीडबैक जो भी वो बताना चाहते थे वो बताते थे। और लुईस चुपचाप बैठ के सुनता रहता था, सिर्फ सुनता था। और कभी कभी वो एक लुक देता और कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछ लेता था, लेकिन खुद कभी बोलता नहीं था। इससे क्या हुआ कि सबको ऐसा लगता था कि लुईस बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और वो मन में सोचते थे कि देखो लुईस सुन रहा है, एनालाइज कर रहा है, डीप थिंक कर रहा है। जब लुईस कभी बोलता था तो लोग उसे बहुत अटेंशन के साथ सुनते थे। क्यों? क्योंकि उसके वर्ड्स बहुत ज़्यादा रेयर थे, वैल्यूएबल थे और बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट थे। इसके पीछे की साइकोलॉजी यह है कि जब कोई पर्सन ज़्यादा बोलता है तो उसके वर्ड्स की वैल्यू कम हो जाती है। लोगों को आदत हो जाती है तो उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं दिखता। लेकिन जब कोई पर्सन कम बोलता है तो उसके हर वर्ड का वेट होता है, हर वर्ड को सीरियसली लिया जाता है। लुईस की स्ट्रैटेजी क्या थी? वह जानता था कि अगर मैं बहुत बोलूँ तो मेरी पावर वीक दिखेगी, अगर मैं कम बोलूँ तो मेरी पावर स्ट्रॉन्ग दिखेगी। तो लुईस ने क्या किया? उसने साइलेंस को अपना टूल बनाया, मिस्ट्री को एक पावर बनाया। और लुईस की साइलेंस के फ़ायदे क्या थे? वह हमेशा पावरफुल, इंटेलिजेंट, मिस्टीरियस, कमांडिंग और रिस्पेक्टेबल दिखता था। और इस कारण लुईस 16 ने 72 साल तक फ्रांस को रूल किया। उसका एक बहुत बड़ा लंबा राज चला, जो बहुत स्टेबल, पावरफुल और रिस्पेक्टेड भी था, क्योंकि लुईस जानता था कि उसे कब बोलना है और कब नहीं। ग्रीनी यहाँ पर अपने एनालिसिस में लिखते हैं कि लुईस 16 एक मास्टर था साइलेंस का। लुईस समझता था कि साइलेंस पावर का हिस्सा है। अपने सब कुछ को खुला न रखना, अपने थॉट्स को हिडन रखना, अपने प्लान्स को सीक्रेट रखना। लुईस की साइलेंस ने उसे एक ऑरा दिया, एक मिस्टीक, एक पावर। लोग हमेशा सोचते थे कि लुईस क्या सोच रहा है, लुईस का अगला मूव क्या होगा, लुईस क्या डिसाइड करेगा। मिस्ट्री ही लुईस की स्ट्रेंथ थी। आइए अब जाने कि इस लॉ को हम अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें। पहला कदम, आप अपने आप को ऑब्जर्व करिए। अगले एक वीक में आप अपने आप को ऑब्जर्व करिए। आप ध्यान दीजिए कि आप कितना बोलते हैं, क्या बोलते हैं। दूसरा कदम, शुरू करो कम बोलने की प्रैक्टिस।
आप कॉन्शियसली कम बोलना शुरू करो। मीटिंग्स में कम बोलो, कन्वर्सेशंस में कम बोलो। कदम 3, सवाल पूछना शुरू करो। जब कोई बोल रहा हो तो उसे बोलने दो। तुम सवाल पूछो और उसे बोलने दो, तुम सिर्फ सुनो। कदम नंबर 4, अपने वर्ड्स को बहुत ज़्यादा केयरफुली सिलेक्ट करो। जब बोलना पड़े तो हर वर्ड को केयरफुली चुनो, थॉटफुली बोलो और बहुत डेलिबरेटली ही बोलो। कदम नंबर 5, साइलेंस को कंफर्ट जोन बना लो। कई लोगों के लिए साइलेंस अनकंफर्टेबल है, उन्हें ऑकवर्ड लगता है, लेकिन साइलेंस पावरफुल भी है। साइलेंस को एम्ब्रेस करने की आदत डालो। कदम नंबर 6, मिस्ट्री बनाओ। अपने आप को थोड़ा सा मिस्टीरियस बनाओ। लोगों को पूरी पिक्चर मत दो, कुछ छुपाओ, कुछ अनजान रखो। कदम नंबर 7, सुनिए ज़्यादा और बोलिए कम। लोगों की सुनिए, अपनी बात को केयरफुली नोट करो, उनके वर्ड्स को एनालाइज करो और खुद कम बोलो। इसके अलावा आप कुछ पावरफुल टेक्निक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेटेजिक पॉजेस। जब कोई सवाल पूछे तो तुरंत जवाब मत दो, एक पॉज दो, 3-5 सेकंड का साइलेंस दो, फिर जवाब दो। इसका परिणाम होगा कि आपका आंसर बहुत ज़्यादा थॉट आउट आंसर दिखेगा और आप इंटेलिजेंट भी दिखोगे। एक दूसरी टेक्निक है जिसमें आप आंसर विद क्वेश्चन करो। जब कोई आपसे सवाल पूछे तो आप भी एक सवाल पूछो कि इसमें तुम्हारा क्या ख्याल है या तुम्हें क्या लगता है। परिणाम यह होगा कि आपका ओपिनियन तो रिवील नहीं होगा, पर अगर दूसरा पर्सन बोलता है तो उसका ओपिनियन रिवील हो जाएगा। तीसरी टेक्निक है एक्टिवली लिसन करो। जब कोई बोल रहा हो तो आई कांटेक्ट रखो, नॉड करो, कुछ स्लैंग्स जैसे हम, हाँ, अच्छा, ऐसे साउंड्स दो, लेकिन खुद मत बोलो। टेक्निक नंबर 4, एक वर्ड का आंसर दो। जब पॉसिबल हो तो एक वर्ड का जवाब दो, यस या नो या मे बी। बाकी एक्सप्लेन मत करो। डिफ्लेक्ट और रिडायरेक्ट। जब कोई पर्सनल क्वेश्चंस पे आए तो उसे डिफ्लेक्ट कर दो, सवाल को दूसरी तरफ कर दो। वह इंटरेस्टिंग है, तुम इस बारे में क्या सोचते हो। कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे बिल्कुल ना बोलना। लॉ नंबर 4 का मतलब यह नहीं है कि आप बिल्कुल चुप हो जाओ, इसका मतलब है कि आप कम्युनिकेशन करिए, बस वाइजली करिए। एक दूसरी मिस्टेक होती है कि रूडली चुप रहना। अगर तुम चुप हो जाओ लेकिन रूडली बिहेव मत करो, क्योंकि इसका फिर अपोजिट इफेक्ट होगा। आप पोलाइटली कम बोलो। या तीसरी मिस्टेक हो सकती है कुछ ज़्यादा ही मिस्ट्री को क्रिएट करना। अगर तुम बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो तो लोगों को बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा, तो आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। आप वार्म रहिए लेकिन रिजर्व्ड रहिए। चौथी मिस्टेक, जब बोलना चाहिए तब चुप रहना। कभी कभी बोलना भी इम्पोर्टेंट है, अपनी पोजीशन क्लियरली स्टेट करनी पड़ती है। बस सवाल यह है कि कब और कितना। रूल नंबर 4 के मेन टेकअवेज हम लेते हैं। सबसे पहला, आपको ज़्यादा बोलना इज इक्वल्स टू इनसिक्योरिटी। कम बोलना कॉन्फिडेंट दिखाना। साइलेंस ही पावर है, मिस्ट्री अट्रैक्टिव है। सवाल पूछो पर खुद मत बोलो। वर्ड्स को बहुत ज़्यादा केयरफुली सिलेक्ट करो। ज़्यादा सुनो, कम बोलो। याद रखो, लुईस 16 72 साल तक पावरफुल इसलिए रहा क्योंकि उसने सिर्फ तब बोला जब ज़रूरी था। अपनी साइलेंस को अपना एक वेपन बना लिया, अपनी मिस्ट्री को अपनी पावर बना ली। और यही है लॉ नंबर 4 की पावर। ज़्यादा बोलना ईजी है, कम बोलना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो कम बोलते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो साथियों, ये था लॉ नंबर 4। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अन्य लॉस के लिए जुड़े रहिए। बाय।